देखो पेज क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगा, मैट का पेज नंबर 111 रेडी कर लो। अब खाली लाइन से देखना, मैं 3-4 सवाल करा दूं। आज हम लोग का टारगेट 4 क्वेश्चन का रहेगा। पेज 111 सम नंबर 20। देखो हेडिंग आप
जानती हो, इन द बुक्स ऑफ करके लिखते हैं। इन द कैश बुक। सुनो, ये समझाने के लिए इतना आप समझाना नहीं पड़ेगा, क्लियर हो ही गया है। अच्छा, कॉलम डबल ट्रिपल ये मुझे नहीं पता मालूम है स्कूल के पेपर में क्या देने वाले वो लोग, समझे सर, वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी सर प्रिपेयर ए स्वीटेबल कैश बुक। ओ, स्वीटेबल लिखने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट आ ही सकता है, समझे। हाँ, डिस्काउंट का कॉलम है, तो मुझे बात करने दो सर, 3 कॉलम लग जाएगा। देयर इज डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में हमारे कुछ छात्रों का कहना था सर डिस्काउंट आप नहीं करा रहे हो, कुछ है ही नहीं उसमें, खाली ऐड कर दो क्या डिस्काउंट, डेट वगैरह दे देना तुम लोग। 3 कॉलम इधर, देयर इज 3 कॉलम 1 2 एंड 3, और इधर एक फॉर्मेट थोड़ा बढ़ा दिया मैं, इस पर ज़्यादा दे दिया। ये मेरा ट्रिपल कॉलम हो गया स्टूडेंट। इधर डेट यहाँ, कैश बैंक। सुनिए, इधर वाला डिस्काउंट अलाउड होता है, उधर वाला डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ये ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स इधर ध्यान दीजिए, पर्टिकुलर्स। देखो मैं करा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से करते हैं। लिखा है कि दिसंबर 1 को इनके पास, इस व्यक्ति के पास, व्यक्ति का नाम है मिश्रा, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मिश्रा लिखो टू बैलेंस बीडी 2020 दिसंबर 1 टू बैलेंस बीडी। सुनो, कैश में लिखो 8,000 है और बैंक में इसके पास 22,000 है। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता है। कोई कहेगा मेरे पास डिस्काउंट का पैसा बचा हुआ है, तो गलत कह रहा है ना, कैश बच सकता है, आपके पास बैंक बैलेंस 22,000 है, ये सब चीज़ समझ में आ रही है। गुड्स सोल्ड टू ली एंड कंपनी, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। इतने जन में कोई स्टूडेंट, मैंने ली एंड कंपनी को गुड्स बेचा, इसमें तो नाम दे दिया है ना। मैंने बोला था कोई ट्रांजैक्शन में अगर नाम देता है, गुड्स सोल्ड टू ली, नाम दे दिया, इन कैश बाई कैश लिखा हुआ नहीं है, तो मानेंगे हम क्रेडिट में बेचे हैं। तो ये इस बुक्स में क्या नहीं होगा, इसका जनरल एंट्री बनेगा ली अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसके भीतर ना मेरा कैश बढ़ा ना घटा, रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है सर। ओ, अब देख, ली को मैंने गुड्स बेचा, लिखा है रिसीव्ड ए चेक ऑफ 5,000 एंड कैश 2,500 फ्रॉम जी। जी कोई अलग है, जी कंपनी से मुझे 5,000 देखो एक साथ दिया है। देखो, जी से मुझे कैश मिला है 5,000, ये बहुत अच्छा दिया है। कैश मिला है, कैश मिला है 2,500। सुनो पहले सर, चेक मिला है मुझे 5,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000। पहले सुनो ना, जी से हमें क्या करना है, ये जी कंपनी से मुझे 8,000 लेना है, बट मैंने लिया कितना, 7.5। सर समझ में ही नहीं आ रहा है, और वो भी फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब तब हमें धागा 500 रुपया क्या हुआ है, मुझे मिला है ना, तो मैं उसको 500 डिस्काउंट दे दिया हूँ, मेरा नुकसान हुआ है। फुल सेटलमेंट ने बाद में वो नहीं देगा। अब आया क्या घर में मेरे, आया क्या, कैश आया, चेक आया, और मैंने डिस्काउंट भी दिया। हु इज़ द गिवर, देने वाला कौन है, जी। रुकिए, अरे अब मैं इसका चेक के बारे में कुछ, हाँ चेक के बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा ना भाई। रिसीव्ड चेक, ये चेक बैंक में जा, जी का चेक था, तो सर जी के चेक पर हाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यार क्या किसका जनरल एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक में मैंने उसी दिन मैंने चेक क्या कर दिया है, बैंक में डाला होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, मैंने 3 डेबिट होगा। और हु इज द गिवर, टू जी, तो इधर आएगा मेरा पैसा बढ़ रहा है टू जी एंड जी कंपनी अकाउंट। जी कैश में 2,500 लिखो सर, बैंक में कितना 5,000 और डिस्काउंट में कितना 500। कैश हमारा बढ़ गया, हमारा कैश 2,500 से मेरा बढ़ा,
बैंक वाला रुपया 5,000 से अपना बढ़ गया और 500 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ये घटना घटी थी 4 तारीख को, दिसंबर के 4। फिर सुनिए, लिखा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ली। अब ली कोई दूसरा है जी, ली अगेन द सोल्ड गुड्स ऑन दिसंबर 3। सुनिए, दिसंबर 3 को हमने लगता है, अभी दिसंबर 3 देखो अभी अभी ऊपर गया है, तो तुम लोग यहाँ ध्यान दे, भाई दिसंबर 3 को डागा अपने ली नाम के पर्सन को क्या किए, गुड्स बेचे थे। सोल्ड गुड्स टू ली कंपनी को मैंने, ये ली को मैं 15,000 का गुड्स बेचा हूँ, वो भी किस में, तो वही ली मुझे आज क्या कर रहा है, 3 को बेचे थे और आज 5 तारीख को वो मुझे पैसा दे रहा है। तो बोलता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ली अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड ऑन 3 दिसंबर। सुनिए, ली 3 दिसंबर को कितना का बेचे, 15,000, और वो 5 तारीख को मुझे क्या किया है, 15,000 का चेक दे दिया। तो गर्ल्स, अगर वो मुझे चेक दे रहा है, यहाँ डागा मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, और सामने वाले ने मुझे क्या किया, ली ने चेक दिया। अब उस चेक का हम क्या किए हैं, या तो वो उसी दिन बैंक में जाएगा या 2-4 दिन बाद जाएगा। तो देखते हैं ये जो चेक मिला है सर, इसके लिए कहानी लिखा हुआ है, चेक रिसीट फ्रॉम ली एंड कंपनी, वो बाद में जमा हुआ है। तो गर्ल्स, ली ने जो मुझे चेक दिया, मुंद्रा ली कंपनी ने मुझे चेक दिया है, लेकिन ये चेक हमने बैंक, मेरे को सुनना, हमने बैंक में क्या नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया है, बाद में गया है। जरूर ना, तो उस फ्लाइट मोड में है ना, तो फ्लाइट मोड में कर देना, वो फ़ोन नहीं उठाऊंगा अभी। सुन मुंडा, एक बार बता कि चेक मेरे को मिला, ठीक है ना, उस दिन नहीं हुआ है, 2-4 दिन बात करेंगे, 2-4 दिन बात करेंगे, समझ में आ रहा है, 2-4 दिन बात की है। तो बता, चेक जब मिलेगा ली से कितने का, बोलता है जो 3 तारीख को आप उसे 15,000 का गुड्स बेचे, उसी का वो चेक दे दिया है, और चेक मैंने उसी दिन बैंक में क्या नहीं किया, जमा नहीं किया। तो एक बार उसे क्या मानना पड़ता है, कैश। बोल एक बार, एंट्री बोल, कैश अकाउंट डेबिट टू ली कंपनी अकाउंट। तो इधर आएगा टू LEE ली कंपनी अकाउंट। सर तारीख कब, यह घटना घटी कब है, सुनना 9 तारीख को, और वो चेक था 15,000 का, और हमने किस कॉलम में लिखा, किस कॉलम में लिखा, मैंने कैश में लिखा, जबकि ये कैश था नहीं, जबकि ये कैश था नहीं, वो तो चेक दिया है। तो गुप्ता ध्यान रखना, जब भी आपको कोई चेक मिले और आप चेक उसी दिन बैंक में जमा नहीं किए, क्यों नहीं की जमा, नहीं टाइम है, नहीं गए होंगे, कोई कारण से नहीं किए, तो वो चेक तो तुम बैंक में लेकर ही नहीं गई, तेरे घर में ही पड़ा रह गया 2-4 दिन, तो एक बार उसे क्या मान लेंगे हम, कैश मानना पड़ेगा, नियम है। तुम अगर मेरा सारा क्लास नहीं देखे तो कंफ्यूज होगी। तो कैश डेबिट टू ली एन करेंगे, जबकि ये होना चाहिए था बैंक, क्योंकि चेक तो हम बैंक में ही डालेंगे, लेकिन आज तो मैंने बैंक में जमा नहीं किया, कब जाऊंगा, कल, परसों, तरसों, मेरी मर्जी, बाद में जाऊंगा। तो आपका तो बैंक का रुपया बढ़ेगा नहीं, कैसे बढ़ेगा, तुम तो गई नहीं थी, तो 2-4 दिन बाद तो बैंक में भेजोगे उस चेक को, उस दिन तेरा बैंक का रुपया क्या होगा, उस दिन बढ़ेगा, उस दिन जिस दिन आप डिपॉजिट करोगे, अभी नहीं बढ़ेगा। तो अभी हम एक बार क्या मानेंगे, हमारा नियम कहता है एक बार क्या मान लो, कैश मान लो, कैश टू ली एंड कंपनी, लिख भी दिया हूं। फिर सुनना, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ना, फिर है पेड टू टी कंपनी, कैश 5,000, चेक 9,000। यहां सुन, कैश मैंने दिया है 5,000 और चेक दिया है क्या, टी सुनना 9 का, जबकि अगेंस्ट ड्यू ऑफ 15,000। बंदा मुझसे डागा, जिसको दिया हूं वो 15 पाता था, कैश और चेक मिलकर क्या हो रहा है 14। तो इसका लगता है मुझे डिस्काउंट क्या है, मिला है, मुझे डिस्काउंट मिल गया। यहाँ इधर जाएगा, पहली बार बाई किसको दिए, तो मैं करवाऊंगा सारा, बाई टी कंपनी अकाउंट। सर टी कंपनी अकाउंट 10 तारीख को लिखो, 2020 कितना लिखेंगे, मैं करा ना, मैं करा, कैश में दिया हूँ 5,000, बैंक से दिए 9,000, और डिस्काउंट में ये देखो तीनों जगह आएगा। फिर चेक रिसीट फ्रॉम ली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गुप्ता, ये ली ने तेरे को एक दिन चेक दिया था, तेरे को, और चेक तुम एक बार कैश बॉक्स में रख दी थी, अब वही चेक तुम क्या की है, बैंक में जमा किया, उस दिन नहीं की थी जिस दिन मिला था। सुन रही है, तुम 2-4 दिन क्या की है, बाद। अब सुन, बाद में जाएंगे, डागा बाद में ये गई तो है ही है, अरे तुम तो बैंक में गुप्ता गया, चेक वहां देकर घर लौट आई, तो आपका माना जाएगा क्या हो गया, माना जाएगा तेरा बैंक आज क्या हो गया, बढ़ गया।
और तुमने पहले गलती से क्या किया था, उसको कैश माना था। अब उस कैश को वहां से हटाकर नीचे कर देंगे और फाइनली मेरा क्या बढ़ जाएगा, फाइनल अंत में मेरा बैंक ही बढ़ेगा, कैश कैश कटेगा। तो जिस दिन हम जमा करेंगे ये कॉन्ट्रा हो गया। बैंक के एक बार मैं डेबिट में लिखवाऊंगा इधर और एक बार मैं कैश के इधर क्या क्रेडिट में लिखूंगा, ये दोनों सही रिकॉर्ड होगा। तो एक दिन बाद जब अग्रवाल जमा करते हैं, एक दिन या 2 दिन बाद, तो आपको बैंक बढ़ेगा और कैश को क्या करना, घटा देना। जो तुम एक दिन बढ़ा दिया था उसको घटा देंगे। तो सर लिखेंगे कैसे, 2 किस कॉलम में, बैंक में कितना, हाँ वो बना, डेट क्या है, इसका तारीख था 15, ये सी लिखना होगा, सी फॉर कॉन्ट्रा। उधर भी लिखेंगे 15 को, उधर भी लिखूंगा। सर भाषा क्या होगा, बाई किस कॉलम में, ठीक है। फिर पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी देंगे तो मेरा पैसा क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। बाई सैलरी कैश कॉलम में लिख दो। बाई चेक है, चेक से दियो तो बैंक में लिखो 10,000 की मैंने सैलरी दी है। फिर डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, जनरल बना लेगा गुप्ता, तुम कैश पैसा बैंक में जमा करके घर आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा क्या बढ़ेगा, धागा बैंक का रुपया बढ़ेगा, साथ ही क्या होगा, टू कैश अकाउंट। ये लेन देन हुआ है सर मेरा कैश 18 को। फिर इधर भी डागा 18 को क्या, बाई किस कॉलम में, ये कैश में रिकॉर्ड होगा। कितना दिए जमा, और डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का अमाउंट है 3000। बैंक में कितना लिखूंगा डागा, और कैश में। सर इसके बाद वाला घटनाक्रम क्या है बताओ, चेक रिसीट फ्रॉम ली वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। लो गुप्ता तेरे को ली से चेक मिला था, चेक को तुम 2 दिन 3 पहले तो घर में ही रखी थी, घर में ने बिजनेस, फिर उसको बैंक में जमा कर दी और 2 दिन बाद बैंक फोन करके क्या बोला, वो चेक डिसऑनर, मैंने उस चेक का कोई महत्व नहीं रहा, कहानी खत्म हो गई। तो बता इसमें हम लोग तब क्या हुए, क्रिस काफी नाराज हुआ, मैं ली के ऊपर नाराजगी जाहिर करूंगा, भैया तुम कैसा व्यक्ति है, चेक ही ऐसा दिया डिसऑनर्ड हो गया, उसका पैसा मुझे नहीं मिला है और ये मेरे पे नाराज है। कौन, बैंक बोलता है बबलू भैया कैसा चेक भेजे, डिसऑनर्ड हो गया, कहानी ऐसा बन रहा है। तो चेक अगर डिसऑनर्ड होता है तो तुम सोचना क्या करेंगे, इंट्री रिवर्स करते हैं, रिवर्स मैंने उलट देंगे क्या, लेकिन कैसे, सुन पहले तेरे को ली से चेक मिला था, एक दिन मिला था। यहां देख अग्रवाल, जिस दिन मिला था मैंने उसको कैश माना, क्यों, क्योंकि मैं बैंक में जमा नहीं किया था, तो एक बार कैश मानते हैं, एज्यूम करते हैं, कैश कर लिए थे। 2 दिन बाद मैंने क्या कर दिया, उल्टिया। 2 दिन बाद तुम वो चेक बैंक में तुम कुल्टिया जमा की तो बैंक तेरा बढ़ा और कैश घटा, कैश क्या हो गया, बता कुल्टिया किस बात की खुशी हो रही है मेरे को, कि मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, मेरे रुपए बढ़ गए, बहुत खुशी होगी बैंक में। लेकिन आपका तो चेक ही वहां से रिटर्न हो गया, तो तुम जो कुल्टिया कैश तो कट ही गया है, अब इसको पंच करेंगे, ऐसे मर्ज करेंगे और उसको फिर रिवर्स कर देंगे, माने डिसऑनर्ड में एंट्री उलट देते हैं। तो बता तो कुल्टिया तेरा सोचना क्या है, तुम यहाँ है, तुम वापस ली से पैसा लेगी ना छोड़ देगी, लेंगे और बोलेंगे भाई तुम फर्जी चेक दिया है मेरे को, तेरे ऊपर मैं कोर्ट में केस करूंगी, नहीं तो अपने को ली से तो पैसा वापस क्या करना होगा। और मैंने बैंक क्या कर दिया था, यहाँ अपना बढ़ा दिया था, रुपया वहां बढ़ा दिया था, घर में बढ़ा के दिखा रहा हूं, अब बैंक को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो डिसऑनर होने से कुल्टिया क्या करना है, कैश पहले देखो उसका ट्रांजैक्शन क्या क्या बना था, इस तरह से जनरल एंट्री क्या कर लेगी, काटेगी, काटना, मर्ज करना, फिर उसको मर्ज करेंगे, मर्ज माने जोड़ना, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा, पढ़ा दिया हूं, और ये नीचे होगा, यानी जब डिसऑनर्ड होगा तो डाका क्या होगा, ली कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। ये लोग सब कर लिया, उधर लिखूंगा, उस साइड जाएगा, बाई ली
कंपनी अकाउंट। सर ये लेन देन कब डिसऑनर्ड हुआ था? 21। कितने का चेक था? ली वाला कितने का? किस कॉलम में लिखेंगे? बैंक में जाएगा। क्रिस एक एंट्री तुम ले भैया, विड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक से निकाला है तो कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इधर लिखो टू। ये पैसा मैंने कब निकाला था? 30। और उधर भी डागा किस कॉलम में? बैंक में कितना? ये कैश बुक इतना सही दिया था। एक बात सुनिए, मेरी कहानी अभी ज़्यादा सुनो। मुंद्रा, अब हम कैश बुक कंप्लीट कर लिए। टीचर बोलता है इसका क्या कर? बैलेंस। क्या बोल मुंह से? बैलेंस कर, बैलेंस बैलेंस कर। तो डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होगा। इधर 500 है, आप 500 लिख दो। डागा उधर 1000 है, आप इसका बैलेंस नहीं करते। एक कहानी खत्म कर दिए यहीं पे। अब कैश का सुन। कैश में आया कितना पैसा? 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 2 33, 33,500 कैश आया बिजनेस में। गया कितना? 15 5 20 और 23, 23 लेस कर दे, कितना बचा? 10,000। यहाँ 10,500 आएगा, यानी 10,500 हमारे पास डागा अभी भी कैश में बिजनेस में रह गया। ये पैसा किस दिन रहा? दिसंबर 31 हो गया। गर्ल्स कुल्टिया बैंक में अपने वर्ड सुनिए ना, अपने क्या किए? कितना पैसा बैंक में जमा किए? देख तो इस मंथ में जमा मैंने डिपॉजिट किए 22, 15, 37 और 5 42 और 3 45,000 तुमने डाला। और खर्च कितना हो गया? पेमेंट 15 10 25 और 33 और 9 कितना हो रहा है? 42। तो बैलेंस कितना बचेगा? 3,000 रुपया अभी भी हमारा बैंक में क्या है? पैसा बचा हुआ रह गया मंथ के अंत में, ये है। और सीडी को क्या करो? बीडी। तो बीडी होगा जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे? 10,500 और कितना? इसके बाद नीचे डागा क्या होगा? ऐसे लाइन दे देंगे हम स्कूल के पेपर में। ये सवाल डागा हमारा क्या हुआ? अब ये कंप्लीट हुआ है। इसमें ध्यान रखना डागा पहली बार हमारा चेक क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हुआ था। समझ में आ रहा है? डिसऑनर्ड वाला एंट्री एक बार इससे सुन लो। गुप्ता, मान लो तुम्हें एक चेक मिला है, कोई तेरा कस्टमर दिया होगा। तुम बिजनेस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, घर का अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो तुमको चेक मिलेगा, तो तुम चेक को क्या करेंगे? जमा करेंगे, डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन तुम उस दिन नहीं गई, तुम बोली सर मैं आज तो नहीं जा पाऊंगी बैंक में, मैं कल परसों तरसों जाऊंगी। तो एक बार क्या डेबिट क्रेडिट करेंगे? एक बार मान ले चेक ये अग्रवाल नाम का लड़का तेरे को चेक दिया है, बोला तुम तो बैंक में डिपॉजिट करेगे ना, लेकिन तुम अभी नहीं कर पाई ड्यू टू एनी रीजन, या नहीं करने का कोई भी वजह रहा होगा। तो हमारा अकाउंट्स इंडिया का अकाउंट्स में पढ़ा रहा हूँ। तो नियम क्या है कि जब वेनेवर वी रिसीव ए चेक और ड्यू टू एनी रीजन चेक हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय मी, मैंने जमा नहीं किया, तो एक बार आप उसको एंट्री जर्नल बना लो। आप दिखा दो अग्रवाल ने आपको पैसे दे दिए और लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल अकाउंट। फिर 2 दिन बाद तुम कहाँ गई? क्या लेकर? वो चेक जो मिला था लेकर जाना पड़ेगा। तो गई वहाँ बैंक में डालकर घर आ गई। आज मानेंगे क्या हो गया तेरे साथ? तेरा मेरा नहीं। तुम बोली सर मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब हाँ, तुम तो बैंक में डालकर आ गई, तो माना जाएगा योर बैंक बैलेंस बिकम्स इंक्रीज होने वाला है। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कब? 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। तो बैंक अकाउंट डेबिट और नीचे क्या आएगा? टू कैश होगा। पकड़ी तो ठीक है तुम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अब मान ले अग्रवाल का वो चेक तुम कहाँ जमा कर दी? 2 या 3 दिन बाद बैंक में डाल दी थी। किस बात की खुशी थी बोलना? अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया है। लेकिन बैंक आपको फोन करता है सर आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया, कृपया वो चेक आप अपना लौटा लेके जाओ। जब तुम चेक डिसऑनर्ड हुआ तो तेरे को याद कौन आ रहा है? भैया ये चेक दिया कौन था? अग्रवाल।
तो अग्रवाल को तुम फोन घुमाई कि भैया अग्रवाल तेरा चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, क्या करे? अग्रवाल बोला नया चेक दे दूंगा, वो चेक आप मुझे क्या कर दो, वापस दे दो। तो बता, जब डिसऑनर्ड होगा तो तुम तो एक दिन पहले बैंक बैलेंस क्या कर देते, बढ़ा दिए, तो वापस घटाओ। घर वाला चिल्ला रहा है, अरे बैंक का रुपया कैसे बढ़ा सकते हैं, चेक का पैसा तो मिला नहीं, तो मुझे अपने जो ऑफिस का जो अकाउंट है बैंक बैलेंस कम करूंगा, वापस कम करके हिसाब बराबर करेंगे और किसके पास दौड़ेंगे, अग्रवाल। तो कहानी बनेगी अग्रवाल से पैसा वापस हमें लेना है, कहानी बनानी पड़ती है अकाउंट्स में, हमें वो पैसा अग्रवाल से वापस लेने का है और मेरा बैंक बैलेंस मुझे वापस क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। तो एक डिसऑनर्ड एंट्री बनेगी, अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से सोचना होगा। और मान ले अग्रवाल को डेबिट कर दी, फोन भी कर दी, अग्रवाल तेरे पास 4 दिन बाद गया, बोला ठीक है तुम अपना पैसा कैश में ले ले, भाई चेक नहीं देके अब नया एग्रीमेंट हो गया ना, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, ले भैया अपना कैश में ले ले। तो मान ले अग्रवाल तेरे को 5-4 दिन बाद कैश में देकर आ गया, बोला छोड़ो झमेला खत्म करो, तब क्या बनाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल। अब बता अग्रवाल से कुछ पाती हो ना, हिसाब बराबर। और अग्रवाल 5 दिन बाद बोला जा चेक ले लो, फिर से क्या करो, अरे फिर से वो चेक देगा उसे, हो ही सकता है, तो चेक ले लेना, तो वो सिलसिला क्या होगा, चलता रहेगा। तो याद रखना कि चेक अगर हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं, ध्यान से, वेनेवर द चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द वेरी सेम डे वी हैव टू यूज द वर्ड कैश एज पर आईएससी रूल्स। और चेक इन हैंड भी होता है, मैंने सब पढ़ा दिया, कैश करोगी, बाद में उस चेक को जमा करेंगे, बाद में उस चेक को हम बैंक में डालेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। और एक दिन जब डिसऑनर्ड होगा तो जिसने दिया था उसको पकड़ेंगे, ए पैसा देना वापस मुझे, तो जो भी नाम है वो लिख देना और टू बैंक करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपका जर्नल कितना स्ट्रांग है, तब बनेगा फटाफट। हो गया सम नंबर कितना, 20। सर ये ट्रिपल कॉलम में था, हाँ ये ट्रिपल में था। और कौन सा बोले थे भैया अग्रवाल, 22। सर 22 में झंझट तो आएगा, देख रहा हूँ, रूलिंग का रूलिंग मुझे सुनने दे, मुझे बोलने दे, ट्रिपल कॉलम ना डबल कॉलम क्या है देखो, अरे देखने दो। हाँ डिस्काउंट आ रहा है, ट्रिपल कॉलम कर लेते हैं, कुछ जगह स्कूल वाला ट्रिपल भी बोला है, ऐसा ही कॉलम बनाओ, ऐसा ही कॉलम बनाओ। सुनिए अब हम लोग करेंगे बॉयज गर्ल्स कौन सा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग सभी सुनना, देखो क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट हमारा 22, इसका पीडीएफ भेजा गया होगा ना, देख अब बात नहीं अभी करवा दो। सुनो सर थोड़ा सा रूलिंग कराइए था, इन द दुकानदार फर्म का नाम लिख ले, एडवेंट टेक्नोलॉजी, एडवेंट टेक्नोलॉजी जोन क्या बना
आ रहे हैं सर हम लोग कैश बुक, कॉलम में ट्रिपल लूंगा है, यहां तक ले लो। अभी तो बोले इसमें डिस्काउंट है, जो कराऊंगा ना उसमें डिस्काउंट है। देखो डागा कैश बैंक डिस्काउंट और डेट, क्योंकि शॉर्ट में इसलिए दे रहा हूं ना, ये स्पेस चाहिए हमें। फिर कॉलम है सर कैश बैंक एंड क्या, समझाने के लिए थोड़ा इधर स्पेस रखा हूं मैं। डेट, तो दिस इज आवर ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया। फिर से ये वाला डिस्काउंट रिसीव्ड होता है सर, इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये गलती करते हैं हमारे छात्र, पर्टिकुलर्स, यहां क्या लिखेंगे, तो हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ एडवेंट टेक्नोलॉजी जोन कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कराऊंगा, ठीक है। रूलिंग कर लो। इसका पेज नंबर है गर्ल्स 22 नंबर बोला हूं ना, ना हाँ 20, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मालूम है। पेज 112, पेज 112 सर क्लास नंबर है तो क्लास नंबर 5 है। पेज, ये क्वेश्चन कितना है सर लिखा ही नहीं, पेज 112 में मिलेगा क्वेश्चन नंबर कैश बुक का 22। हो गया। अब देखो रूलिंग पहले करोगे तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सुनो, कैश बुक बनाने बोला है मेसर्स एडवेंट टेक्नोलॉजी जोन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल का बनाना है वगैरह वगैरह। कैश इन हैंड, इनके पास कुछ नकदी रुपया डागा, इनके पास मतलब हाँ एडवेंट टेक्नोलॉजी के पास 2020 अप्रैल 1, इनके पास डागा कुछ पैसा पहले का बचा हुआ है। कैश में बंदा कह रहा है सर मेरे पास 14,000 है, मेरे पास 14,000 है, बैंक में है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। कोई बैंक में पैसा मंथ के शुरू में है नहीं। अरे बैंक में तुम लिखो अग्रवाल, बैंक में पैसा होगा, कोई गारंटी थोड़ी है कि मेरा बैंक में 25 करोड़ रुपया है, ऐसा नहीं भी हो सकता आज के दिन। ओवरड्राफ्ट है, क्या है ओवरड्राफ्ट बोला है। ओवरड्राफ्ट होगा तो इधर लिखने बोला था, अगर ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है गोज ऑन, ये पैसा डागा मुझे देना है, बैंक वाले को देना है। ओडी चल रहा है, ओडी माने माइनस बैलेंस, निगेटिव बैलेंस, डिस्काउंट का बैलेंस ही होता है। ये कहानी पहले कर लिए। सुनना, वेजेस पेड, भाई मुद्रा पैसा कैश क्या हो रहा है, आ रहा है ना जा रहा है, जा रहा है तो उधर छाप देंगे बाई वेजेस, इतना पढ़ेंगे ही नहीं। कैश जाएगा तो उधर 1,400 डैश डैश। सर कैश सेल्स डागा, हमने कैश क्या किया, कैश में सामान बेचा, कैश में सामान बेचा। टू सेल्स 17,000 कैश में लिखो। ये कैश हमारा डागा बिजनेस का बढ़ गया, बिजनेस में कैश पैसे बढ़ गए, इसका मतलब ये होता है। सुनिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, सुनो अभी 12,250 एंड पेड चेक इन फुल सेटलमेंट 12,000। लो क्रिस 12,250 का तुम राजेश, ये राजेश है, तुम इससे गुड्स खरीदा और दिया कितना 12,000, तो बाई क्या लिखेंगे, पैसा तो जा रहा है ना, तो बाई क्या राजेश नहीं, बाई परचेजेज। सर बाई परचेजेज राजेश को दियो आप 12,000, तो चेक से दिए हैं क्या, हाँ, तो बैंक वाले कॉलम में 12,000, जबकि खरीदे थे 12,250, तो डिस्काउंट में कितना जाएगा, ये डिस्काउंट मिला। हु इज द रिसीवर, राजेश को मिला है, बट इंटी बनेगा परचेजेस, क्योंकि गुड्स खरीद के अभी मैंने उसको बोला भाई अपना पैसा ले ले भैया, कहानी खत्म कर, मेरा बैंक बैलेंस डागा यहाँ कम हो गया 12,000 से, अपने दुकान का फर्म का वगैरह।
परचेज फर्नीचर फॉर कैश 9 को, बाई फर्नीचर कितने में कैश का खरीदे भैया? 10,000। क्या चला गया डागा? क्या गया सर? कैश जा रहा है सर। कैश पेड टू सोमेश, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। लो, सोमेश को हमने पैसा दिया और 100 रुपया हमें डागा, 100 रुपया हमें डिस्काउंट भी मिला। बाई, तुम लोग देख कर बताओ अमाउंट 5,000 और डिस्काउंट में कितना था? गलती लिख रहा हूँ 100। सोमेश को कैश में दिए तो सॉरी, अरे बैंक में मत लिखना। बाई सोमेश, कैश गोज आउट गर्ल्स, जाएगा तो उधर लिखेंगे। सर कैश सेल 13 को, 13 तारीख को कैश हमने नहीं बेचा है, कैश में हमने सामान बेचा है सर। 2 सेल्स 4,500 डागा, 4,500 कैश क्या हो गया अपना? बढ़ गया ना, सेल की हो तो पैसा आ रहा है। लिखो इतना कर, फिर मैं समझा रहा हूं। रुको 2 मिनट रुक जा रहे हैं हम लोग। 16 को लिखा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। श्रीवास्तव बताओ तो ये क्या होता है सर? बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक मुझे कुछ पैसा बैंक में डाल रहा है मेरे खाते में, ना निकाल ले रहा है। हाँ तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मैंने आप तो पैसा वहां से ज्यादा निकाले थे, बैंक बोलता है पनिशमेंट मिलेगा इसका, और मेरा चार्जेस क्या किया है? इंटरेस्ट काट लिया है, तो मेरा रुपया वहां बैंक का बढ़ा नहीं, उल्टे घट गया। बैंक घटेगा तो उधर बाई, बोलो भाई मुंद्रा, पक्का तो? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। मुंडा 1-2 और ले तो भैया। बैंक में क्यों लिखेंगे? अपना रुपया घटेगा तो उधर होगा। चलिए मुंडा एक ये सिखा तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या डिपॉजिट किए? कैश। ऑब्वियसली मैंने कैश बैंक में डाकर जमा करके घर आ गया, घर मैंने बिजनेस, तो अपना बैंक बढ़ गया और कैश क्या हो गया? एंट्री बना। क्या बोली छात्रा? बैंक डेबिट टू कैश। सर कहाँ का पैसा बढ़ा? बात किया कर, मैं बात बहुत करता हूँ पढ़ाते समय, तभी ना क्लियर होगा। अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया सर, और क्या घटा? उधर भी लिखेंगे, उधर भी लिखेंगे। किस घर में? घर क्रेडिट वाले घर में। उसको घर मैंने कौन सा? कैश ना बैंक? कैश मैंने बैंक में जमा किया, डाका बैंक बढ़ा और कैश मेरा, ओ सर कॉन्ट्रा भूल गए आप, सी लिखना पड़ता है लेजर फोलियो में, वो लिख देंगे स्कूल के पेपर में। सर डेट लिखो 18। ठीक है, सुनो गर्ल्स। पेड टेलीफोन बिल बाई चेक। श्रीवास्तव कुछ बोलोगे क्या? बाई क्या लिखा जाए? बोल। अगर ऐसे लिख दूं तो टेलीफोन चार्जेस 600 रुपया दिया हूं, चेक से दिया हूं तो किस घर में लिखो? बैंक वाले घर में लिखो। सर चेक से क्यों दिए? अरे चेक से ही दिया जाता है, कैश भी दे सकते हैं। अच्छा फिर ये मजेदार है, देखो 25 को सुनना। 5 शर्मा सुन, वो बनाए, सुनो। सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,500। क्रिस हमने 23,500 का मैंने, मेरी दुकान ने सामान बेचा टू विकास एंड रिसीव्ड चेक इन फुल सेटलमेंट 23,000। मैंने विकास को गुड्स बेचा कितने का? 23,500 का। चेक कितने का लिए? 23,000 का ले रहे हैं। चेक हम लोग सर देखने के लिए लेते हैं ना, बैंक में जमा करेंगे। गुप्ता तो कुछ बिकता यहाँ लिखा है डिपॉजिटेड द सेम डे। ओ उस चेक को उसी दिन बैंक में, तो उसी दिन हमारा क्रिस क्या हो गया? बैंक बैलेंस उसी दिन बढ़ेगा। इधर आएगा सर भाषा डागा, सही बोले भैया, 2 सेल्स। सर डेट बोलिए ना, यही तो 25। अच्छा चेक जमा कर दिए ना? हाँ 23,000 किस कॉलम में? सर बैंक में लिखवाओगे? हाँ रे भैया बैंक में लिख, बैंक में लिख। ओ 500 डिस्काउंट में लिखेंगे। दागा गुड आंसर। बैंक में डिस्काउंट में भी तो जाएगा, गलत हो जाता है अभी। पेड रेंट उल्टिया बोलो भाई, हैं? जनरल बता दे मैं मान जाऊं, जनरल भी बोलो तू। हाँ ऐसे बोलना होगा। 1,000
सही है, कैश गया। सुनिए अभी, ड्यू कैश, ड्यू क्या होता है? ड्यू निकाल लिए, क्या निकाले? कैश। कहाँ से? कहाँ लिखा है? खाली बोला ड्यू कैश। यहाँ मेरा कैश रखा हुआ है, तो ये पैसा मैं उठाकर घर नहीं ले जा सकता, बैंक क्यों जाना पड़ेगा? तो लिखा है ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब मैं बैंक से नहीं निकाला हूँ, मेरा ऑफिस है, यहाँ कैश है, मैं उठाया घर ले गया, तो मेरा बैंक बैलेंस में 1 रुपये का भी फर्क नहीं पड़ेगा कि बिजनेस का कैश क्या हो गया, कहाँ गया? घर चला गया, घर ले गए सर आप, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश उधर जाएगा, ये बैंक में नहीं आएगा डागा। सर डेट बताइए आप, 29। सर कॉलम बताइए, 1000 कैश में 1000 है। चलिए सुनिए सुनिए, पेड सैलरी पक्का देख ले। अच्छा देख रहा हूँ, ठीक कर लूँगा विद्यार्थी। पेड सैलरी सर 2000 दीजिए तो आप कैश में 2000 डागा, 2000 पहले उसको, अरे मैं कर रहा हूँ। अच्छा पेड रेंट 800 था, ये इरेज हो गया, और 800 तुम लोग करेक्शन करो भैया। चलो, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, क्रिस तेरे ऊपर डिपेंड है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, एक जन से पूछा मुक्ता तुम, इंटरेस्ट सुनो तो सही, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक मुझे फोन किया, बबलू सर हमने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, मतलब ना पहले मतलब तो बताओ, बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है ना मुझसे ले रहा है? पक्का? कैसे पक्का दे रहा है? क्योंकि लिखा हुआ है इंटरेस्ट कलेक्टेड। बैंक कहता है सर आपके खाते में हमने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो हमारा रुपया बैंक का तो बढ़ेगा ना, शेयर तो कैश का बढ़ेगा। बैंक फोन करेगा क्या बबलू भैया कैश लेके जाओ ना, तो बैंक तो जब इंटरेस्ट देगा मेरे खाते में पैसा क्या करेगा, पासबुक में डाल देता, मालूम है ना, रुपया वहाँ का बढ़ जाएगा बैंक का, तो इंटी बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं होगा। आपको कैश में नहीं दे रहा है आपको, अरे बैंक कभी इंटरेस्ट देता है ना गुप्ता, कैश थोड़ी देता है, बुलाता थोड़ी है फोन करके कि सर आओ आप अपना इंटरेस्ट ले जाओ। मेरा वहाँ पासबुक है, पासबुक में ही पैसा क्या होगा, क्रेडिट साइड में बढ़ा देगा लो, और बैठे बैठे मेरे बैंक के रुपये बढ़ गए, घर में ही बैठा हूँ रुपया बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, मैं मान रहा हूँ बैंक का इंटरेस्ट है। सर तारीख 30, कॉलम कौन सा, गलती कर दी है ना, बैंक में जाएगा। अरे यहाँ ध्यान दो, अभी बाकी है रे भाई, यही तो बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट किया है सर, बैंक इंटरेस्ट दिया ना सर, बाई बैंक है ना, तो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट कलेक्ट किया गया, तो किसके लिए किया, बाई का हिंदी में अर्थ होता है द्वारा, तो बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट किया, किसके द्वारा कलेक्ट हुआ है, बैंक किससे कलेक्ट किया होगा, मेरे कस्टमर, या मान ले मेरा कोई बैंक में एफडी उफडी बना होगा, तो बैंक उसी का खाता क्या कर दिया, उसी का पैसा मेरा बैंक बैलेंस में क्या कर दिया, डाल दिया। तो बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट दे नहीं रहा है, क्या कर रहा है, मेरे अकाउंट में कलेक्ट कर रहा है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट नहीं बोला है, बैंक मुझसे इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। हम ये मानेंगे, आपने भाषा लिखी है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो अगर हाँ अब तुम लोग ये बोलेगा कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब बैंक इंटरेस्ट क्या की है, कलेक्ट किया, लेकिन हमेशा माना ये जाता है कि ये मेरी बुक्स है, तो मेरे लिए मैं लिखा हूँ इंटरेस्ट मेरा बैंक कलेक्ट किया है, तो हम लोग ये मान के बनाए, और टीचर को लिख भी दूंगा कि सर लैंग्वेज आप लिखो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक द्वारा इंटरेस्ट क्या हुआ, कलेक्ट किया गया। वो अपने लिए लिखा ना मेरे लिए, ये तुम लोग को लेकर क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। तो हम लोग यही मान रहे हैं, आपने भाषा लिखी है, कभी कभी लिखते हो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, और कभी क्या लिखते हो, कलेक्टेड बाय बैंक। तो चार्ज बाय बैंक में तो हम लोग यही मानते हैं कि बैंक मेरा इंटरेस्ट क्या कर लिया है, बैंक मेरा इंटरेस्ट काट लिया, मतलब मेरा पैसा वहाँ, जैसे ओवरड्राफ्ट में नहीं लिखा था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक मेरा पैसा वहाँ क्या कर दिया, घटा दिया। और यहाँ भाषा क्या लिखा है, कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है मेरे बिहाफ में, मैं मानूंगा बैंक मुझे यहाँ एजेंसी, इसको कहते हैं एजेंसी फंक्शन, बैंक मान ले मेरा एजेंट है, मेरे लिए इंटरेस्ट क्या कर दिया, कलेक्ट करता ही है, डिविडेंड कलेक्ट करता है, तो हम लोग वो मानकर बनाए। अब डिस्काउंट का पहले हिसाब कर लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, पहले इजी वाला काम कर लो सर, दोनों साइड डागा, डिस्काउंट का क्या नहीं करते हम, 3.5
अब क्या लिखेंगे? कौन सा डेट आ रहा है रे भैया? अप्रैल 30 को खत्म होगा। बाई बैलेंस सीडी कैश करा पहले डागा 17 और 14 31 और 4 35 कितना हुआ बोल? 35,500 इधर भी लिखा हो तो कोई बताओ भाई कितना आ रहा है? लेस करके कितना आया? बैंक का देखना ये कितना आ रहा है? अब उधर का भी तो करना होगा ना। सुनो मैं बैंक का जोड़ ले 8 आएगा बैलेंस करके घटाकर 8,300 आया है ना। तुम की हो ना तब लिखूंगा, ऐसे मत लिखा 8,300। बैंक करो तो सर 23 और 7 30 और 2 32 डागा 32 500 32 500 लेस कर पक्का। कैसे इतना जल्दी जल्दी ठीक कर रही है ना। सीडी को बीडी करो। अरे शास्त्र सीडी बीडी कैलकुलेटर में कर लो। अच्छा इसको बीडी करो टू बैलेंस बीडी भी करना पड़ेगा। करो 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 बट डाउट है तो पूछ लेना। एक बार अग्रवाल टोटल देख लो भैया। ये अरे कैलकुलेटर से करो ना। अग्रवाल कर लिए देखे। अरे पहले करो टोटल हुआ। सियासत कितना मिनट चला है क्लास देख तो अभी। एक बाजू में और एक क्लास हुआ होगा तब लग रहा है। नहीं किया 2 क्लास हुआ ना, इसके बाद रुक गया था तो वापस स्टार्ट होना है। अच्छा चलो अब नंबर बताओ। 23 देखो ना ना पहले देखने दे कुछ तो ऐसा आज स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन एक करा दे। देखो एक बार हम लोग कितना नंबर करेंगे क्वेश्चन डागा 20। सर थोड़ा सा एक काम करना आज मैं एक तो एकदम लेंदी टाइप का एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। 23 एक बार अवॉइड करेंगे वो बच्चा वाला लग रहा है। 23 24 25 बनेगा। हाँ 4,400 लिख दो भैया। सुनना गर्ल्स में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सुनना। अरे उसको ठीक होगा तो ठीक कर लेना। तुम लोग यहाँ ध्यान देना 19 बनेगा नहीं गर्ल्स वो 23 नंबर तुम लोग बना पाएगी। कौन सा कराऊंगा 19। इसमें उल्टियाँ पहले बनाने के पैर में प्रॉब्लम नंबर 23 का जो 22 तारीख को हुआ है ना उसको बताइए ना। कौन सा? 22 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका एंट्री क्या हुआ? 22 यहाँ पे क्या लिखे हैं? प्रॉब्लम नंबर 23 का। जस्ट एक बात हाँ तो वो मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग पहले कौन सा लग रहा है ऐसे पहले 19 का पूरा डिस्कस करूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन डाल दिया है ठीक है। तो 19 नंबर क्या है सर एक लेंदी टाइप का क्वेश्चन है और फुल प्लेजेड बनाएंगे। अरे 19 पे ध्यान दो समझ में नहीं आएगा आधा ट्रांजेक्शन। तो 19 में क्या होगा ना पहले मैं बनवा नहीं पाऊंगा क्योंकि सर एक तो ये लेंदी क्वेश्चन है और एक ट्रांजेक्शन टप टप दिया है। तो देखो 19 नंबर में बता रहा हूँ 19 में पहले डागाम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने बैठूंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे मैं दिक्कत होना ही है 19 में। तो देखते हैं
कहाँ का दिक्कत आ रही है? देखो 19 में गर्ल्स पहले ही लिखा हुआ है, शुरू वाले ने, मैं वो
ट्रांजेक्शन पहले डिस्कस कर लेंगे जिसमें हमें डाउट है 19 में, क्योंकि वो बाद में बताने में एक तो बड़ा क्वेश्चन है, पूरा पेज खत्म हो जाएगा। तो 19 का पहला सुनता हूँ। अप्रैल 3 को एक ट्रांजेक्शन आया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस आउट ऑफ बीच 15,000 16,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तुम बताओ तो जहाँ एंट्री क्या बनेगा? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस आउट ऑफ बीच 16,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फर्दर कैपिटल मतलब क्या? प्रोप्राइटर और कैपिटल घर से लाया है। तो यहाँ देख डागा, मैं पहले कुछ खास ट्रांजेक्शन क्या कर दूं, इस सवाल का बता दूं, जिससे दिक्कत ही खत्म हो जाए सर, आगे बाद में डाउट रहेगा। ये कौन है डागा? ओनर क्या किया है? एरो देख, फर्दर क्या किया है? फर्दर बता। बोल, ओनर कहता है कि सर मैं तो 20,000 रुपया लाऊंगा। कितना लाया? 20,000। उसमें से आउट ऑफ बीच 4,000 क्या कर दिया? बैंक में 16,000 बैंक में डिपॉजिट किया है। ये तो तुम ये इंटीक्रीज जल्दी नहीं बता पा रहे हो तो गया। मैं तो पूरा कहानी बता रही हूँ। डागा तुम मत बताओ। ओनर 20,000 रुपया लाया, जिसमें से 16,000 बैंक में जमा कर दिया। इसको कैश बुक में लिखना पड़ेगा बे। तो फाइनली मेरे बिजनेस में क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस 16,000 से क्या हो गया? अपना बैंक बैलेंस 16,000 से बढ़ा है। कैश में अब जो बोलेगा कैश बढ़ा, वो गलत सब कहानी करवाएगा स्कूल के पेपर में। तो डागा इसका जर्नल एंट्री कॉपी में लिख लेंगे, ये घटना कब घटी थी। जर्नल बनाने से ना इस क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतना लंबा है ना, कड़े ट्रांजेक्शन है। ये देखो अप्रैल कब? 3। तो अप्रैल 3 को मान लो एक दोस्त मुझे बोला सर इसका एंट्री बनाओ, तो एंट्री देख लो। बैंक डेबिट 16,000, फिर कैश डेबिट, इसको मैं कैश बुक में फिर लिखाऊंगा तो ध्यान से करना। टू कैपिटल। सर एक ट्रांजेक्शन डागा, अब मैं कैश बुक में लिखूंगा तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्लियर कर लेना। फिर पढ़ते हैं। अब इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो मैं बता के निकल जा रहा हूँ। 4 तारीख को भी एक कहानी थोड़ा अलग दिया है, इसको तुम यहाँ देख ले भाई। इसको ना तोड़ना आना चाहिए। सर कैसे तोड़ रहे हैं? बोलता है फर्दर कैपिटल 20 लाया, जिसमें से 16,000 मैं बैंक में डाला। अब इसको नहीं कर पाओगे, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश मेरे यहाँ 4,000 रह गया। 2 कैपिटल, इसको कैश, ये कॉन्ट्राइंट नहीं है लेकिन ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम शांति ट्रेडर्स 3,000 एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट द अमाउंट पेड बाई चेक। इजी है। मैंने शांति ट्रेडर से, घर सुनना, 3,000 का गुड्स खरीदा और वो मुझे 200 रुपया ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो दादा हम लोग अपने इसको बनवाऊंगा नहीं, मैं खाली इशारा दे रहा हूँ। गुड्स कितने का परचेज किए? गुड्स 3,000, बंदा मुझे 2,200 ट्रेड डिस्काउंट दिया है। और हमारे इंडिया में ट्रेड डिस्काउंट क्या नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होता। यानी ये लेन देन 2,800 का माना जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका, और उसको मैं चेक से दे दिया, तब तो ये इजी है। परचेज टू बैंक करेंगे 2,800 से। ट्रेड डिस्काउंट क्या नहीं होगा, ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड है, छोड़ दे। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैरिज, छोड़ दे। रिसीव चेक रिसीव फ्रॉम रमेश। अच्छा, रमेश से एक ऊपर चेक मिला था डागा, उसको बैंक में जमा किया, कॉन्ट्रा में चला जाएगा। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ देसी प्रिंटर 750। बोलता है देसी प्रिंटर डागा क्या है? कोई प्रिंटर है जिससे लगता है हम लोग कोई काम करवाए थे, जिससे हम लोग काम, उसको मैंने पैसा सेटल किया। सेटल मैंने यहाँ मैं ले नहीं रहा हूँ, उसे क्या कर रहा हूँ। तो टीचर बोलता है सेटल्ड द अकाउंट ऑफ देसी प्रिंटर 750 बाई पेइंग कैश 680। सुनना, इसको सिखाएं। यहाँ पे मान लो ये है डेजी प्रिंटर, कौन है? कोई दूसरा है, उससे मैंने लगता है कुछ परचेज किया होगा। वो मुझसे कितना पाता था, सुनना। बोलता आप उसका डेजी प्रिंटर का 750 उसको देना था और मैं कितना देकर आया? 680 में सेटलमेंट कर दिया हूँ। तो मेरे को तो बेनिफिट हो गया। ये कैश डिस्काउंट है। मैंने 750 वाले व्यक्ति को मैंने 680 में सेलेक्ट लिया, तो वो भी कैश ना चेक, वो सुने ना, कैश से दिया हूं। तो इसका जनरल एंट्री देखो, अगर इसका कोई जनरल एंट्री बनाएगा, डेजी क्या लिखूंगा? प्रिंटर अकाउंट डेबिट, हाथ से क्या गया? कैश, बट कितना? 680। और बाद बाकी मुझे बेनिफिट हो गया। इनकम हमारे देश में क्रेडिट। ये अब कैश बुक में कैसे लिखना है देख लेना। डेजी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। ये घटना थी अप्रैल कब की? 11 की। क्यों बता रहा हूँ, नहीं तो कैश बुक में सर पोस्टिंग करेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला बेहतर था, ये वाला भी ठीक लग रहा है। सेटल द अकाउंट ऑफ देजी प्रिंटर, मैंने देजी प्रिंटर का हिसाब सेटलमेंट किया। 750 वाले बंदे को मैं 680 में सेल रहा था। मेरे घर से कैश 750 नहीं जा रहा है,
680 छोड़ दे। कैश रिसीट फ्रॉम मदन इन फुल सेटलमेंट ये खुद कर लेंगे। अच्छा, अमाउंट ड्यू ₹1000 फ्रॉम गोकुल ब्रदर्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। बोलता है कि गोकुल ब्रदर्स, डागा यहां ध्यान दीजिए, ये कौन है? गोकुल ब्रदर मैं नहीं हूं, कौन है सर? ये कोई बाहर वाला है, गोकुल ब्रदर। बोलता है गोकुल ब्रदर के साथ मेरा क्या लेन देन हुआ? बोलता है एक अमाउंट ₹1000 जो उससे ड्यू था गोकुल ब्रदर से, रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। बोलता है गोकुल ब्रदर से डागा अपने ₹1000 पाते थे, वो पैसा हमारा लास्ट ईयर क्या हो गया है? बैड डेप्ट होगा नहीं, हो गया है। ओ सर बैड डेप्ट कहानी खत्म। मैं उसका नामो निशान डागा अगले साल कॉपी किताब से फाड़ फूड़ कर क्या किया? अरे फेंक दियो तो देगा ही नहीं। तो मैंने मान लिया मेरा पैसा बैड डेप्ट हो गया। लेकिन वही कस्टमर इस साल आया है, बोलता है जो गोकुल ब्रदर्स का पैसा आपने प्रीवियस ईयर बैड डेप्ट राइट ऑफ मैंने हटा देना, फेंक देना, निकाल देना, खत्म कर दिए, देगा ही नहीं। मैंने मान लिया था वो पैसा नहीं देगा, वही देने आ गया। और उससे मुझे कितना मिला है? नाउ रिकवर्ड, उससे ₹1000 मिला। तो गोकुल ब्रदर्स वाली जो कहानी है, ये घटना घटी थी बैड डेट वाली अप्रैल 16 को हुआ था। अब दोस्त बोला विद्यार्थी जनरल बना, क्या आया डागा? कैश आ रहा है। गोकुल ब्रदर्स थोड़ी आया, वो तो पैसा लास्ट ईयर मेरा डुबा दिया था, बैड डेप्ट कर दिया था, इस बार देने आ गया है। अब देगा तो मैं ले लूंगा। और मैं ये अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, सोच के क्या है बाहर हो गया। मैंने तो उसको बैड डेट मान लिया, मैंने कागज से उसका नाम किताब राइट अप करके उसको हटा दिए। तो वो आ गया दुकान में, बोलता है सर पैसा देने आया हूं तो ले लेंगे। बोल बैड डेट नहीं होगा, बैड डेट इसका नाम होता है रिकवरी। सर क्यों? ये मेरी डागा क्या हो गई? इनकम। अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि वो क्या कर देगा, देगा। इस तरह की इनकम को आप रेंट रिसीव थोड़ी कहोगे, क्या नाम होगा? जनरल। आया क्या? बैड डेट नहीं आ रहा है, गोकुल नहीं आया, व्हाट्स कम्स इन। तो इसको कैश बुक में जब मैं लिखूंगा तब मुझे मत बोलना कि टू बैड डेट रिकवरी आप क्यों लिख दिए वर्ड में। यहाँ पे वर्डिंग गलत होगा आपका सब तरफ से। और कैश के डेबिट में सर ये करवा दिए। और सुनिए, अच्छा, रिसीट फ्रॉम मारुति ऑन बिहाफ ऑफ जगमोहन, ठीक है, कितना क्रिटिकल एंट्री दिया है। रिसीव्ड फ्रॉम मारुति, मान लीजिए मारुति है, मारुति मेरे पास आया, बबलू सर ये पैसा आप ले लो, लेकिन वो दे रहा है जगमोहन के लिए। ये तो समझ में नहीं आया। रिसीट फ्रॉम मारुति किसके लिए दिया? वो ऑन बिहाफ ऑफ जगमोहन। मान लीजिए जगमोहन है, तो मैं तो जगमोहन से, ए जगमोहन पैसा दे, तो जगमोहन क्या किया? मारुति को, दोस्त होंगे आपस में, तो जगमोहन क्या किया? मारुति को बोला जा बबलू सर को एक बार तुम पैसा दे देना। यह आया मेरे पास, कौन? मारुति। बोला बबलू भैया ये लो पैसा। मैंने कौन दिया है? तेरे से तो मैं पाता ही नहीं हूं। बोला वो जो जगमोहन है उसके लिए मैं देने आया हूं। तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? आया क्या? आया तो कैसी? अब इसका नाम लिखूं ना तेरा, हाँ उसका, वो उसका नाम आएगा। उसका क्यों? वो दे रहा है, उसका अकाउंट, यानी मैं उसको लगता है गुड्स भेज, वो देना है, इसका नाम लिख दूंगा तो उसका अकाउंट अभी भी बच जाएगा। मैं तो उससे फिर फोन लगाए पैसा दे, तो वो उसके बिहाफ में दिया है तो नाम उसका लिखूंगा। तो एंट्री बनेगी, यहाँ गलती होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जगमोहन, छोड़ दे। रिसीव्ड ए चेक, ओ ये तो खतरा वाला है। बोलता है मृदुल से आपको कोई चेक मिला होगा। डागा किससे? मृदुल से क्या किया है? चेक मिला। मैं पढ़ूंगा, रुकना। रिसीव्ड ए चेक ऑफ 800 फ्रॉम मृदुल 19 को, विच वाज इंडोर्स टू नितेश ऑन 24। ओ मृदुल से मुझे चेक मिला 19 तारीख को। अच्छा, मृदुल नाम का व्यक्ति, गर्ल्स यहाँ ताकते जाना होगा, सर को देखना पड़ेगा, ये मृदुल है। और मृदुल ने डागा मुझे क्या किया? चेक दिया। कब? सर मृदुल चेक दिया 19 तारीख को, और वो चेक मैंने 24 को क्या कर दिया? नितेश ना, डिपॉजिट नहीं हुआ, 19 को दिया और मैं कहाँ गया? अब इसको मैंने किसको दे दिया? नितेश को चेक इंडोर्स कर दिए। ENDOR, इंडोर्स मैंने किसी को दे देना। तो ये चेक कभी भी बैंक में जमा ही नहीं हुआ। ये चेक कभी भी डागा बैंक में गया था क्या? ना, आप तो नितेश को दे दिए। तो 19 तारीख को ये चेक क्या किया? मुझे मिला होगा, तो एक बार मैं क्या मान लूंगा? कैश। तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मृदुल। और 3 या 4 दिन बाद जब मैं उसको देने गया, 24 तारीख को इंडोर्स किए हैं, 24 तारीख को, तो हु इज द रिसीवर? नितेश। सर हाथ से क्या गया? कैश को नीचे उतार देना होगा, यानी ये एंट्री बनेगा। यानी डागा कोई चेक मुझे मिले और मैं उसी दिन बैंक में उसे जमा नहीं किया, उसी दिन, तो एक बार क्या मानो? तो लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू मृदुल, तो कैश बुक के डेबिट में टू मृदुल, और जब देंगे तो कैश वापस घटा देंगे, नितेश अकाउंट डेबिट टू कैश, छोड़ दे। फिर लिखा हुआ है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, मैंने फर्नीचर बेचा और मुझे 720 रुपया कैश मिल गया। ये इजी है।
कैश डे चेक क्या होता है अब ये बताओ? 25 तारीख को आया है कैश डे चेक, कैश डे, इसका एंट्री मैं बता दूंगा, तुम लोग लिख के रख ले, कैश टू बैंक। सर ये कौन सी घटना दे दी है, बहुत टफ लगा है, तो इतना आपको कॉपी में एंट्री वाइज समझ लेना होगा। मैं जब कैश बुक कराऊंगा तो डागा, अब ये नहीं बताऊंगा बैड डेट रिकवरी क्यों लिखे या ये क्यों लिखा। बोलता है कैश डे चेक, सर ये वर्ड तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मैं बताऊंगा कैश डे चेक एक क्रिटिकल एंट्री है जो इस सम्स में दे दी है, और मैं करके ही नहीं गया हूँ स्कूल वाले पेपर में, तो इसके लिए मेरा पूरा कैश बुक ही सर 10 मार्क्स का है तो आपको 4-5 देगा, क्योंकि सवाल तो गलत बन गया ना पूरा का पूरा। तो देख लेते हैं कैश डे चेक का एंट्री बनाएंगे कैसे, मैं मिटाकर इनको भी सिखाऊं। सर 25 अप्रैल 25 बहुत ही खूबसूरत दिया है इस सम्स का। अच्छा सम नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कितना, 19, प्रॉब्लम नंबर 19। सुनिए कैश डे चेक का मतलब क्या होता है, अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो अलग टाइप से, और खाली एंट्री लिखवाना था तो अभी लिखवा देते हैं। देखो कैश डे चेक, सर ये कैसा ट्रांजेक्शन है, कैश डे चेक बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा बहुत ध्यान से सुनना। अगर वर्ड यूज करता है कैश डे चेक, ये कभी भी समझ में नहीं आएगा, ये क्रिटिकल वर्ड लिखा है स्कूल के पेपर में या जिसने भी दिया है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है डागा हाई लेवल में कभी कभी देता है। अब बच्चे समझ नहीं पा रहे इसमें बोलना क्या चाह रहा है, तो सुनना बता रहा हूं। कैश डे चेक का मैं मीनिंग तो जानूंगा, सर कर क्या रहा हूं डागा, ये एक पर्सन है मान लो, इसके पास क्या हुआ, इसको किसी से चेक मिला होगा, इसको किसी से चेक मिला, ये कोई दूसरा है, मैं नहीं हूं, और यहां मैं हूं, आई एम क्या ओनर, ये अपना चेक ले लिया तो मैं ले लिया, तो मेरा कोई इससे वास्ता ही नहीं है, मैं क्या करूंगा ले लिए। लेकिन इसके पास मान लेते हैं कोई बैंक में अकाउंट नहीं है, ही हैज नो बैंक अकाउंट, वो मेरे पास आया जान भाई, बोला सर एक चेक मिला आप लोगे, बोला तेरा, मैं क्या करूं तेरा चेक है, बोला आप लेकर अपने बैंक में क्या कर दो डिपॉजिट करके मेरे को बचा लो ना। कैसे बचेगा, बोला मेरे को कैश दे दो, मेरे पास तो क्या नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप मेरा चेक लेकर अपने अकाउंट में क्या कर दो जमा करके मुझे कैश दे दो, वो लिखा है कैश डे चेक। कैश डे चेक का मतलब क्या है, मैंने किसी व्यक्ति को क्या किया, कैश देकर उससे क्या कर लिया, चेक लिया हूं, ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली, तो इसको यहां से समझेंगे। तो डागा क्या सिखाए, कभी कभी किसी पर्सन को चेक मिलता है और उसका कोई बैंक अकाउंट मान ले नहीं है सपोज, तो वो करेगा क्या, फंस गया, तो मेरे पास आया, बोला बबलू सर आप एक काम करो ना, चेक ले लो या आपका हो गया, मतलब चल सरेंडर करेगा, हाँ ले लीजिए सर, और आप अपने बैंक में डालो और मुझे कैश दे के बचाओ। बता डागा मेरा लॉस ना फायदा, कुछ भी नहीं हुआ, एक दोस्त की मैंने क्या कर दी, हेल्प कर दी, उतना ही दे रहा हूं जितना उससे ले रहा हूं, तो इसको कहते हैं कैश डे चेक। ये एक तरह का मुहावरा हिंदी वाला ऐसा वर्ड होता है, ये समझ में नहीं आता, बहुत जनों को मालूम नहीं इसका लॉजिक क्या था। बुक्स में एंट्री लिखा है बैंक टू कैश, लॉजिक ये था, ओ सर बैंक अकाउंट डेबिट क्या दे दिए पार्ट, यहां से तुम क्या देना उसको, कैश बॉक्स से क्या गया तेरा, और वो चेक तुम बैंक में भेजेगा, कहानी हो गई, वो अपने घर मैं अपने घर, कभी कभी हेल्प कर दिए क्योंकि उसका बैंक अकाउंट था नहीं, तो बैंक टू क्या होगा कैश। ध्यान से देख लेना, सर ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, डागा आराम से मैं बैंक से पैसा निकाला, मैं बैंक से पैसा निकाला घर के हाउस होल्ड मैंने घरेलू खर्चा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं बैंक से पैसा निकाल कर कहां ले गया घर, तो ड्रॉइंग, और मेरा बिजनेस का बैंक क्या हो गया। एंड ऑल्सो फॉर इनकम टैक्स, डागा मुझे इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उसके लिए भी मैं एक चेक काटा हूं, किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को देना है, चेक दिया हूं, तो इनकम टैक्स को ड्राइंग माना जाता है, पढ़ाए थे याद मालूम है, गर्ल्स गुप्ता जानते हो, इनकम टैक्स मुझे देना पड़ता है। हर व्यक्ति जो इनकम जनरेट करता है ही इज लाइबल टू पे टैक्स, एनी पर्सन हु जनरेट्स इनकम, तो उसको क्या देना होगा, टैक्स लगता है, तो टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 लाख कमाया ये देगा, ये 25 लाख कमाया ये देगा, तो टैक्स देते समय एक एंट्री तो बनेगी, जेब से क्या गया, मैं चेक से दे दिया, चेक दे दिया तो बैंक घट गया। लेकिन इनकम टैक्स बिजनेस का माना ही नहीं जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, कहाँ का, घर का माना जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेरे पे टैक्स लगाया है, वो मुझे फोन करके बोला बबलू सर आप सुने हैं कि इतना पैसा कमाए हो, तो आपका टैक्स का जिम्मेदारी बनता है 20,000 रुपये का, दे दीजिएगा, नहीं तो रेडी रहिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का झंझट झेलने के लिए। तो वो मेरे ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं, कोचिंग सेंटर पे क्या नहीं करता है, चार्ज नहीं करता, वो इंडिविजुअल पे चार्ज करता है। फिनांस एक्ट में साफ बोलता है कि इंडिविजुअल इज लाइबल टू पे टैक्स, नॉट द कोचिंग सेंटर इज लाइबल टू पे टैक्स। तो इसलिए क्या हो गया, वो आपका व्यक्तिगत खर्च है, मैं तो आप पे लगा रहा हूँ, कोचिंग सेंटर पे तो लगाया नहीं है मैंने आपके, तो आप दीजिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, तुम लोग जो फीस देता है उसी से दे देता हूँ, अरे इतना झंझट कौन होगा, घर के दे दो,
तो वो इनकम टैक्स कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट, वो मेरे ऊपर टैक्स चार्ज किया है, तो ये मेरा पर्सनल खर्चा हो गया। मान ले मैं कोई टू व्हीलर चलाता हूं और मान ले सर्जन पकड़ लिया, बबलू भैया के ऊपर 500 पेनाल्टी लगा दिया, वो मेरा व्यक्तिगत खर्चा ना कोचिंग का है, ड्राइंग टू का, और मैं क्या किया बिजनेस के पैसे से दे दिया, और वही टू व्हीलर मेरे बिजनेस में यूज होती है और चालान कट गया, तब वो बिजनेस का खर्चा है, आपको ये देखना है। तो इनकम टैक्स प्योरली फॉर क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए इनकम टैक्स, उसका व्यक्तिगत खर्चा वो किसी फर्म को कोचिंग सेंटर या अमुक दुकान के नाम से फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज, जो बजट होता है 1 फरवरी को, उसमें साफ कहता है मैं इंडिविजुअल पे चार्ज कर रहा हूं या मैं कंपनी से लूंगा, कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लिखा उसमें, तो ये मेरा पर्सनल खर्चा होगा। तो ड्राइंग टू, इसमें इनकम टैक्स लिखोगे तो गलत। चलिए सर, सुरेंद्र who owed ₹400 became bankrupt and paid 60 पैसे in the rupee। 28 को क्या लिखा है गर्ल्स, अब अप्रैल 25 का कहानी कर लिए थे डाका, ओ बता दिए ना, ओ 25 तारीख को कैश से चेक का एंट्री क्या बनेगा, इतना बोले तो दागा बैंक अकाउंट डेबिट, ये किस दिन का हुआ, इस सवाल का 25 वाला एंट्री था। अभी सुन, इसमें मेहनत था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनिए, बोलता है 28 तारीख को गर्ल्स लिखा है सुरेंद्र, मान लेते हैं डागा ये बोल सुरेंद्र है, मान ले सुरेंद्र, बोलता है अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया है, बैंक क्राफ्ट। डागा बैंक क्राफ्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास बैंक में या कैश में उतना पैसा नहीं है कि वो बाहर वाले को पैसा दे पाए, यानी मोटी बात क्या है, वो पैसा देने लायक नहीं रहा, इंसॉल्वेंट पर्सन है। तो मुझे सुरेंद्र बोला सर मैं इंसॉल्वेंट हूं एज पर लॉ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सुरेंद्र बैंक क्राफ्ट हो गया है। और जब वो बैंक क्राफ्ट हुआ, मैंने पैसा देने लायक नहीं है, उस वक्त वो करता था 400 रुपया, उस वक्त उसको मुझे क्या करना था, 400 देना था, मेरा तो डूबत खाता में गया था, इसका ना ये हो गया कि वो देगा नहीं, वो इंसॉल्वेंट है। तो बोलता है ये कह रहा है कि सुरेंद्र कह रहा है सर मुझे आपको 400 देना है, मैं ऋणी हूं आपके ऊपर 400 रुपए का, बट मैं बैंक क्राफ्ट हूं, लेकिन मैं कुछ दूंगा, एंड पेड 60 पैसे इन द रूपी। डागा क्या लिखा है, पेड 60 पैसे है, पैसे है वो, वर्ड में रुपीज नहीं है, 60 पैसे इन ए रूपी, इसका मतलब समझते हैं। डागा रूपी में हम मैथ्स में पढ़ते हैं क्या है, 100 पैसा होता है, 100 पैसा मैंने 1 रुपया। तो सुरेंद्र मुझे फोन किया, बबलू सर मैं तो बैंक क्राफ्ट हो गया हूं, तो मैं उतना तो दे रहा हूं, कितना, मतलब कितना देगा बोलना। बोलता है अगर जो मुझसे 100 पैसा पाएगा मैं उसे 60 पैसा देने लायक स्थिति में हूं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं बोला भैया मैं तो तेरे से 100 पैसा नहीं पाता हूं, 100 पैसा मैंने 1 रुपया, मैं तो तेरे से 400 पाता हूं, बहुत क्या है ज्यादा है, 1 रुपया वाला को 60 पैसा देगा, यानी मैथमेटिकली सोचे तो कितना, वो 60% दे पाएगा। तो बता, तब ये बैंक क्राफ्ट हो गया है, मेरे पास आया, मैं डागा कितना पाता था, 400 का 60%, कितना देगा वो, 240 वो दे पाएगा। चल 240 तो मिला, 200, लेकिन वो मतलब बैंक क्राफ्ट है, बैंक क्राफ्ट उसको कहते हैं जो नहीं दे पाएगा, बट इतना तो दिया सर, इतना तो दिया। डागा व्हाट्स कम्स इन, ये बोल दे सुरेंद्र कम्स इन, नो सर व्हाट्स कम्स इन कैश, इधर चेक देगा। तो सर इसका थोड़ा ट्रांसलेशन करके इसका जनरल बताइए ना, ये सुरेंद्र वाला, कैश डेबिट 240 नॉट 400, कितना डुबा दिया, कितना डागा डुबा दिया, उसको बैड डेट कहेंगे। यही कस्टमर जब डुबाता है तो सर तो चिल्ला के पढ़ाए, तब बैड डेट है। बच्चा इसको पीएल लॉस लिखता है, गलत है, वर्ड लिखना होगा एप्रोप्रिएट बैड डेट, ये बैड डेट है, ये वो वाला लॉस नहीं है फायरवेयर वाला। तो इंटी बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, ये बना रहा है डागा, ये कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अब सुरेंद्र के घर में, लेकिन मैं जब कैश बुक बनाऊंगा विद्यार्थी गर्ल्स बॉय, तो मैं कैश वाले कॉलम में कितना आया, अरे अभी भी तुम लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, कैश वाले कॉलम में 240 से बच्चा लोग लिखता है 400, गलत लिख रहा है, बच्चा 160 गलत है। कैश कितना आया, कैश बुक इज अबाउट मूवमेंट ऑफ कैश, तो कैश 2 सामने क्या बढ़ाएगा 2, सुरेंद्र 400 नहीं लिखेंगे। तो इसका एंट्री क्या सीखे, कोई भी व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो मुझे कुछ पैसा दे, रूपी में 60 पैसा का मतलब होता है 100 पैसे में 60 पैसा, इसको रेशियो में बदलेंगे तो 60%, यानी वो बोलता है सर आप जितना पाओगे उसका 60% मुझसे ले लो। मैं उस समय उससे 400 पाता था, 400 का 60% 240 वो देगा मुझे, मैं अपना सोचूं उसका ना सोचूं, कैश कम से जितना डुबाया बैड डेट अकाउंट डेबिट, और हु इज द गिवर। अब सुरेंद्र से मैं क्या पाता हूं, कुछ नहीं, हिसाब क्या
क्लियर, अब नहीं मांगेंगे उससे, ये लिखा था। चलिए सर, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन ऑफ 3000। ओ रीपेमेंट ऑफ ए लोन, रीपेमेंट ऑफ ए लोन में मैं बता रहा हूं कहीं हम लोग लोन, तो रीपेमेंट ऑफ ए लोन का मतलब तब लगता है इस तरह से कह रहा है क्रिस, मैं किसी को लोन दिया था, वो मुझे रीपेमेंट कर दिया। भाई मैं अग्रवाल को लोन दिया, इसको दिया, उसको दिया, ये लोग मुझे पैसा, वहां से स्टार्ट किया। बोलता है आपको कोई लोन का पैसा वापस मिल गया 3000 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500 इनटू बैंक। ओ सर लोन में डागा मैं किसी को, ये मान ले मैं इसको क्या किया था, मैं इसको डागा लोन दिया था, ये रीपेमेंट करने आया। सर रीपेमेंट लो, मतलब भैया तेरे को मैं लोन कितने का दिया था, 3000 का, वो 3000 रुपया मुझे रीपेमेंट कर दिया। डागा व्हाट्स कम्स इन, लोन कम्स इन, द अमुक पर्सन कम्स इन और कैश कम्स इन, कैश दिया है 3000। अभी सुन, उसमें से मैं 2500 रुपया बैंक लेने गया, लो डागा ये मुझे जब लोन का पैसा यहाँ पे दिया ना, ये मैं ये पैसा लेकर कहाँ गया, कितना रुपया, सिर्फ 2500। तो जनरल एंट्री बनेगी कुछ कैश में मेरे पास, कुछ कैश में मेरे पास, डागा कुछ कैश में मेरे पास, और बच गया कितना, 500 कैश में मेरे पास है, बैंक में कितना रवाना कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 2500। अब नीचे वाला वर्ड बता दो। हाँ, तो मैं जब लोन देते हैं, किसी को लोन देते थे, उस समय आप कुछ लिखे होगे, सियासत बता पाएगा। मैं इसको जब लोन दिया था तो मैंने वर्ड यूज किया होगा लोन फ्रॉम, ना लोन टू, लोन टू अग्रवाल, लोन टू डागा। तो आज देगा तो उसी का नाम हटा देंगे, अब उसको देना नहीं है, तो लोन यहां पे लिखूंगा लोन टू, किसको दिए थे वो मुझे क्या नहीं है, डागा पता नहीं है, डॉट 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 अकाउंट। तो डागा बताइए रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब है तेरे पास लोन आ रहा है ना क्या आ रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है ना, क्या आया, कैश 3000, तुम कितना बैंक में ले गया, 2500 बैंक में डाल दिए, तो बैंक बढ़ा और कैश में कितना रहा। और गीबर का नाम नहीं लिखेंगे, देते समय उसको तुम लिखोगे लोन टू अकाउंट डेबिट बोल के, आज क्या बोल के हटा देंगे, वही वर्ड लिखना, सेम वर्ड। अब उससे क्या लेना है, कुछ नहीं, इससे लोन टू आएगा, नहीं तो वो अकाउंट कैंसिल नहीं होगा। सर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, सियासत इसका मतलब, हाँ इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक होता है ना, बैंक मान लो एक्सिस बैंक, मान लो इलाहाबाद बैंक, वो लोग मेरा पैसा इंटरेस्ट का दिया नहीं है। डेबिटेड बाय बैंक का मतलब होता है बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काटा है, माइनस कर दिया, ले लिया, वो लोग दिया नहीं है, ले लिया है। तुम बता उल्टिया क्या बनेगा, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक मेरा इंटरेस्ट काटा है रे, तो मान ले मेरा बैंक में जो पैसा है उसमें प्लस होगा ना माइनस होगा, हाँ, तो बैंक बैलेंस घट रहा है। ओ सर वेरी सिंपल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक घट गया, वो डेबिट कर रहा है, मैंने काट लिया, दे नहीं रहा आपको, ले रहा है, बैंक बोलता है मैं लूंगा। तो मान लो मेरा, मैं सोचा मान ले डागा मेरा बैंक में 5000 था और बैंक 100 रुपया इंटरेस्ट काटा है, तो बैंक में क्या रहेगा, तो आपका रुपया 4900, आपका रुपया तो घट गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, और इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया या खर्चा हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। सर उसके बाद डिपॉजिटेड विद द बैंक द इंटायर बैलेंस, बोलता है इंटायर बैलेंस मतलब क्या होता है मालूम है, कि जब मंथ एंड हो गया, अप्रैल महीना जब एंड हुआ, तो बोलता है ऑफिस में डागा जितना भी कैश क्या है आपके पास जो कैश बचा है, पूरा कैश क्या कर दो, अब बैंक में ले जाकर जमा कर दो। कितना बोला नहीं है, कितना बचा हुआ है, डिपॉजिटेड द इंटायर बैलेंस। इंटायर बैलेंस को समझ पा रहे हैं, पूरा पैसा जो बच गया, मंथ के कब डागा, मंथ के कब एंड में जो कैश बचा उसको बैंक में जमा करो, बट आफ्टर रिटेनिंग 2000, आफ्टर रिटेनिंग मतलब 2000 क्या करना, रख लेना और ऊपर वाला जमा करना। तो सर कितना डिपॉजिट करूंगा डागा, वो अमाउंट क्या नहीं की है, बट मेंशन नहीं किया, क्या बोलता है, डिपॉजिटेड द इंटायर अमाउंट इनटू बैंक। मैं समझ गया। ओ सर जो भी कैश बॉक्स में है 5 करोड़ तो 5 करोड़, 50 करोड़ तो 50 करोड़ अगर है कैश में उस दिन, लास्ट वाले दिन, तो बोलता है बैंक में जमा कर, बोलता है 2000 रख लेना। तो जब मान ले मेरा कैश में 25,000 रुपया बचा हुआ है, उस दिन कैश बॉक्स में 25,000 है, तो 2000 रखूंगा तो जमा कितना होगा 23। तो ये निकलेगा कैसे सर 25 बचा ना, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो डाका बोलता है डिपॉजिटेड द इंटायर बैलेंस इनटू बैंक बट आफ्टर रिटेनिंग 2000 इन योर कैश बॉक्स। तो मान ले सियासत मेरा कैश में 25,000 रुपया बच रहा है, मैं देखा 25 पड़ा हुआ है वहां पे, तो कितना रख लेंगे, कितना जमा करेंगे। तो जमा करने का भी तो जनरल एंट्री बनेगा, रखने का नहीं बनेगा। तो जमा करने का एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। बैंक कहाँ, कैश कहाँ गया,
बैंक में चला गया, रिपीट कर, बैंक का एक कॉन्ट्रा बनेगा और ऑटोमेटिक देखना 2000 क्या होगा, बच भी जाएगा। आप रख के जमा कर रहे हो, ये आपको निकालना पड़ेगा, तो ये मिसिंग कर दिया। डागा लास्ट वाला लाइन में क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इंटायर कैश क्या इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग 2000। क्या बोल रहा है टीचर, विद्यार्थी 2000 क्या करना, 2000 क्या करना, रख लेना कृपया और बैलेंस को जमा कर देना। तो वो बैलेंस पैसा मुझे डागा निकालना पड़ेगा। तो अरे मैं कितना डिपॉजिट करूंगा उसको तो क्या करना होगा, अरे अपने को वी हैव टू सर्च द फिगर, वो तो दिया नहीं है टीचर, वो निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। 19 जैसा आता है उस तरह का, तो रूलिंग करो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर कितना, 19। अब बताऊंगा नहीं, मैं खाली लिखवा दूंगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर कितना, अब इसको बनाने में डागा एक देख, तो एक पूरा इस तरह का सवाल बनाने में अपना टाइम क्या कंज्यूम हो रहा है ये जानना जरूरी है। बुक्स बॉयज आवाज ज्यादा हो रही है, वहां रिकॉर्डिंग चल रहा है। सुनिए, डबल ट्रिपल का मैं बता रहा हूं, डबल बोला है डागा, क्या बोला है, बनाइए डबल कॉलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो जो मान लो इस तरह का क्वेश्चन क्रिस बना पा रहा है तब मैं मानूंगा। अगर वो इधर उधर का सवाल नहीं बना पा रहा है तो मतलब ये होता है ही बिलीव इन क्या, क्वांटिटी, ही इज नॉट बिलीव इन क्या, क्वालिटी। और हम लोग में क्वालिटी था बोल के हम लोग देख एकदम छप्पड़ फाड़ के क्या कर रहे हैं, नंबर भी लाए थे और छप्पड़ फाड़ के काम भी कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ, ये जरूरी है अभी के मार्केट में। अभी एक एक स्टूडेंट नंबर क्या ला रहा है लेकिन वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है सर हमारे एजुकेशन में। 90% वाला फाउंडेशन में फेल कैसे हो सकता है सर, ये समझ के बाहर है, वहाँ फेल ही हो गया। इसका ना वो बच्चा छात्र अच्छा है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कहीं कहीं पे एकदम, तो फंस जाओगे। बार बार कह रहा हूँ, अकाउंट्स वाइटल पेपर है स्टूडेंट, ऑर्डिनरी नहीं है, काफ़ी डिमांडिंग है, बट हमें धीरे धीरे, तो एक बहुत अच्छा अब इसको पूरा समझ के जो बना लेगा उसको फिर लगता नहीं है कि सर दिक्कत आएगी। ऐसे 5-6 क्वेश्चन दिया हूँ मैट में, मैं तो बीच बीच में उठा रहा हूँ अभी कि बड़े क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ। तो मेरे मैट में देखना डागा 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम इंटर का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये सीए इंटर में भी दे देता है। वो कह रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन रहता है लेकिन एकदम इजीली बना लोगे आप लोग। सारी इंटी तो क्लियर कर दिया हूँ सर। नंबर लिखवाओ तो कैश बुक का एक मैं डागा एक बार देखना तो कितना हमारा समय लग रहा है। प्रॉब्लम कितना 19 करा रहा हूं सर। पेज नंबर बता दो अपने मैट का। हाँ बस, अब देखो टाइम कितना लग रहा है। पहली बार देख मैं कितना जल्दी कराऊंगा, सुनते जाना। अप्रैल 1 कैश इन हैंड, कहानी स्टार्ट करूंगा, एक फ्लो में बनाओ। एपी मैंने अप्रैल, फ्लो एक 2 बैलेंस बीडी। देखना मैं कितना जल्दी करा दूंगा, आपको खाली एड लेस करना है। 1200 बैंक में ओडी है सर, बैंक में डागा ओडी इधर लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। सर कॉलम बोलिए तो आप, अरे बैंक वाले में लिख 15,000। सुनते जाओ। फर्दर कैपिटल, ओ कैपिटल ला रहा हूं तो बिजनेस में डागा कैश आ रहा है ना कैपिटल आ रहा है, कैश आया। कैश लाया हूं मैं 20, जिसमें से 16,000 बैंक में डाला। ये देख सर का सोचने का स्टाइल देख, 16,000 कहाँ गया, 16,000 इन बैंक कॉलम वी डिपॉजिटेड इन द वेरी सेम डे। तो व्हाट्स द रिमेनिंग अमाउंट, यही तो ऐसे मैं जनरली बना कर ऐसे ही फटाफट लिख लूंगा। फिर मैंने शांति टेलर से गुड्स खरीद के उनको मैंने क्या कर दिया, चेक दे दिया। ओ चेक दिए तो पैसा गया सर, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है सर। शांति ट्रेडर्स अकाउंट, शांति ट्रेडर्स अकाउंट 3,000 है, डिस्काउंट 200 का दिया। बंदा को मैं 2800 रुपए का चेक दिया हूं तब। ट्रेड डिस्काउंट हमारे बुक्स में गर्ल्स, हाँ तो रिकॉर्ड करने की कोशिश। गुड्स परचेज फॉर कैश सर, बाई परचेज क्या गया, डागा क्या गया, व्हाट्स गोज आउट कैश। बाई परचेजेस 4,000, कॉमा देना बहुत जरूरी है सर, ये सीधा सीधा चलेगा। चलिए सर। सोल्ड गुड्स टू मदन ऑन क्रेडिट, गलती से भी मत लिखना, मैंने क्रेडिट में बेचने से ना कहा सर। जनरल बोलिए मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मत लिखो। रिसीव चेक फ्रॉम रमेश, धागा क्या हुआ, हमें रमेश से चेक मिला, चेक मिला टू। अब सुन क्रिस, ये चेक मैंने बैंक में टू डागा टू रेडी करने से बोलना
टू मदन अकाउंट कर मदन से 4750 कैश में 47 इन फुल सेटलमेंट 5000 कितना डिस्काउंट है 250 रिकॉर्ड नहीं होगा इसका। जनरल अगर उल्टिया बनाने बोले तो सुन सर को कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट ये पहले बोलो ये बाद में बोलो कैश अकाउंट डेबिट फिर छापो टू मदन। लेकिन डिस्काउंट रहेगा तो डागा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मदन। डिस्काउंट का कॉलम क्यों ऑफ है क्योंकि टीचर ने उसको शो करने मुझे नहीं बोला। चलिए सर अच्छा गोकुल ब्रदर्स का पैसा बैड डेब्ट हो गया था पढ़ाए थे ना और वो आज पैसा दे दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवरी टू गोकुल ब्रदर्स का नाम नहीं आएगा। जब डूबा हुआ पैसा मिले तो भाषा होगी बैड डेब रिकवरी अकाउंट इन विच कॉलम 1000 रुपया कैश में। हाँ चेक नहीं बोला है तो डागा किस में लिखेगा कैश में सर लिख दिए। चलिए रिसीट फ्रॉम मारुति ऑन बिहाफ ऑफ जगमोहन मारुति मुझे पैसा दिया बट जगमोहन से मुझे लेना था तो नाम किसका लिखूंगा मैं हाँ जगमोहन का टू मारुति ला कर दिया बट कितना कुछ नहीं बोला है तो किस में दे भैया कैश में लिखो। सर रिसीव्ड ए चेक 800 फ्रॉम मृदुल डेट है 19 अप्रैल को मृदुल से चेक मिला और वो मैं 24 को नितेश को इंडोर्स किया हूं इसी में लिखा मैंने तो 19 को आपको चेक मिला बट मैं तो बैंक में जमा नहीं किया। अरे मुझे चेक मिला क्रिस मैं तो बैंक में जमा नहीं किया ये मान ले मुझे चेक देकर घर गया मैं रख के बैठा हूं 24 को मैं अपने किसी दूसरे को दूंगा तो क्या मानेंगे कैश। तो क्या लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू मृदुल टू ये अच्छा आइटम दिया है मृदुल अकाउंट। सर कितने का चेक था उसका 800 का। अब ये चेक बाद में डागा कब दे देंगे हम अभी मत सोच अभी मत सोच वो 24 को सोचने का थिंकिंग करेंगे। सर नाउ व्हाट्स हैपेंड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिसीव कैश 720 क्या बेचा। अरे इसका कोई इंटी में इसको पूछ लूं मुद्रा फर्नीचर बेचे हैं 720 मिला है क्या आया फर्नीचर बोल तब सही। जिसने अभी क्लास में सेल्स सोचा वो गलत सोचा ये गुड्स नहीं है ये गुड हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होगा डागा टू फर्नीचर इन विच कॉलम 720 कैश में फर्नीचर होगा। कैश डे चेक खतरनाक इंटी था। कैश डे चेक का मतलब होता है हाँ बैंक कोई फ्रेंड मेरे को आया बोला बबलू सर मेरे पास तो बैंक है नहीं आप मेरा चेक लेकर बैंक में अपने खाते में डालो अपने खाते में डाल लो अपने अकाउंट में डिपॉजिट और मुझे कैश देकर बचाओ। तो मैंने उसको क्या कर दिया कैश दे दिया और उससे क्या ले लिया और वो चेक कहाँ जमा कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा 25 कीजिए कॉन्ट्रा एंट्री टू क्या लिखेंगे बैंक कॉलम में लिखो किस कॉलम में 3000 डागा और इधर भी तो आएगा बाई क्या बाई किस कॉलम में कैश में कितना फिर सुनिए ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 25 ओ 24 को डागा इंडोर्स किए थे इसका चेक मृदुल वाला। सुनिए मृदुल का चेक मैं 24 को इंडोर्स कर दिया हूं किसको नाम पढ़ ले उसका नितेश को तो नितेश इज द पाने वाला हो गया रिसीवर नितेश अकाउंट डेबिट टू कैश ये पहले आएगा। अरे सब होगा इसको एक बार हटा रहा हूं डागा क्या लिखेंगे पहले 24 को बाई NITESH किस कॉलम में कितना का चेक था वो 800। अब 25 को क्या हुआ डागा बाई बैंक वो कॉन्ट्रा एंट्री वाला ना तो लिखो बाई ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला 25 वाला सुन लेना स्टूडेंट कैश फॉर कैश डे चेक मैंने क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश में लिखेंगे कितना सर। इसके बाद क्या है फिर लिखा है ड्यू मैंने बैंक से मैंने गर्ल्स पैसा निकाला है फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स तो भाषा क्या होगा बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट इन विच कॉलम 1000 दोनों एक साथ करो दोनों डागा एक साथ करो 1500 रुपया बैंक में जाएगा क्योंकि ये दोनों काम मैं कहाँ से किया हूँ बैंक से किया हूँ। 1500 रुपया गर्ल्स बैंक में लिख बाई ड्रॉइंग। सुरेंद्र बोलते हैं जिससे मैं 400 रुपया पाता था। सुनिए तो सुरेंद्र
हु ओड ₹4,000, वो मुझे देगा 400 वो बैंक क्राफ्ट हो गया है। बैंक क्राफ्ट मैंने वो मान लीजिए सुरेंद्र देने लायक पोजीशन में, तो ये मुझे बोला सर 1 रुपये के बदले आप 60 पैसा ले लो, समझाए नहीं थे, तो 100 पैसे के बदले 60 पैसे देगा। कितना देगा? 60%। चल कुछ तो दिया, क्यों छोड़ू मैं? बोला ठीक है वही दे दे। तो व्हाट्स कम्स इन? सुरेंद्र कम्स इन, कैश कम्स इन, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और टू सो इधर आ रहा है पैसा बढ़ गया सर, पैसा बढ़ गया किस कॉलम में सर? 400 में 60 पैसा, अच्छा 240 किस में? और कहीं नहीं आएगा, बैड डेब्ट का नहीं आएगा ना। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, तो हमें कैश से मतलब है, बैंक में कुछ हुआ नहीं। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन, ओ मैं किसी को लोन दिया था, वो मेरे दुकान में आकर पैसा दे कर गया, डागा अपने घर में कैश आ रहा है। वो जो छात्र क्रिस बोला था सर रीपेमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा? लोन टू, नाम नहीं पता है, कितना रुपया दिया वो लोन का? 3,000, जिसमें से 2500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक मेरा कितने से बढ़ गया? और यहाँ 500, 500। अच्छा, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, हाँ बैंक मेरे से मालूम है इंटरेस्ट काटा है। डेबिट मैंने बैंक जब भी बोलता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इट इंडिकेट्स क्या? आवर बैंक बैलेंस, हाँ डिक्रीजेज बाई, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट क्या अकाउंट, किस कॉलम में? बैंक में जाएगा, ये कैश में नहीं होता भैया। 375। आफ्टर दैट डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड विद द बैंक द इंटायर बैलेंस, बोलता है सारा कैश पैसा, डागा कैश कैश, बैंक में जाकर क्या कर? जमा करो। डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट आफ्टर रिटर्निंग 2000 जमा मत करना, 2000 तो मैं जमा करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी सर? डिपॉजिटेड ऑल कैश का 30 तारीख का एक एंट्री, देखो 30 तारीख का एंट्री बनेगा। आपको पहले ये समझना है, अरे आपको पहले ये समझना है, बैंक अकाउंट डेबिट सर अमाउंट क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है, बोलता है सारा पैसा बैंक में डाल दे, 2000 मत डालना। शास्त्र कितना छोड़ देंगे? बोल शास्त्र तेरा सोच कैसे चल रहा है, कैसे निकालेंगे? ना शास्त्र या क्रिस बोलिए इसका ना, तुम ना आपका बोलने का लैंग्वेज और एक्सप्लेनेशन ज्यादा होना चाहिए। डागा क्रिस कह रहा है कि सर ये पैसा मेरे पास मंथ के शुरू में मेरे पास बिजनेस में था और इतना पैसा कैश में और आया, तो सर हो कितना गया पहले वो देख लीजिए आप। तो व्हाट द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ क्या? कैश। देखिए कैश में कितना है, प्लस कितना, आराम से, अरे रुक थोड़ा, कैश में प्लस सर 1200 प्लस 4000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस प्लस करके यहां तक पहुंचेंगे। अग्रवाल कहता है सर प्लस किए तो कितना? 15,860। तो डागा इसका ना हमारे पास कितना पैसा आया पूरे मंथ भर में? अरे मंथ भर में फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल 30 सर इतना कैश आ रहा है। 2 जन देख लेंगे, गलत होगा तो फंस जाओगा ना, तो देख लो। अच्छा इधर गर्ल्स, इधर कुल्टिया, इधर ये क्या है भैया? पेमेंट। अग्रवाल ये पेमेंट है, सही वो ये पैसा, खर्चा मत बोलो। पेमेंट कर दिए कितना? 4000, 2450, 688, दीज आर द पेमेंट। इतना गया, पहले उसको समझेंगे तो सर। तो इतना कैश में डाका प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ? माइनस वाले पैसे गए 4000, 2 6000 करो कितना? अरे गया कितना? प्लस करके एक जगह लिख लेगा कितना पेमेंट किए, पेशेंस रख के इसको क्या करना? ऐड करना। तुम लोग माइनस कर ऐड करके इसको लिखेगा बच्चे की तरह। इतना बचा 2000 रखना है तो जमा कितना होगा? इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पहले होगा। ओ सर एक काम बाकी है, एक काम बाकी है, लिखिए सब कौन सा? 30 तारीख वाला घटना कराओ, बैंक टू कैश, इट्स ए कॉन्ट्रा एंट्री। किस कॉलम में डागा? बैंक में कितना? 2930, 2000 इधर भी आएगा, इधर भी डागा। बोलिए बोलिए, हाँ बाई सी, किस कॉलम में? 2930। जहां तुम बताएगी